अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आज जो है बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शर्की नईम मेमन ने बाकायदा तौर पर मुलजिम जहीर की दरख्वास्त के ऊपर फैसला जारी कर दिया है। और आज जो है वो तकरीबन 3 रोज़ के बाद फैसला जारी किया गया है, क्योंकि अदालत ने 21 जनवरी का कहा था कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन 3 रोज़ मुसलसल इंतजार के बाद बिलाखिर अदालत ने फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसला अब तक हमारे सामने नहीं आया, लेकिन अदालत ने मुलजिम जहीर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि ये दरख्वास्त जो है जो मेन ट्रायल है मुबैना मुगविया जहरा काज़मी से मुताल्लिक उसी अदालत में ही चलाया जाएगा, यानी कि ADJ 7th की अदालत में मुकदमा अब चलाया जाएगा और ये मुकदमा मुंतकिल नहीं किया जा सकता अदालत के फैसले के मुताबिक। लेकिन वजूहात क्या है, वो वजूहात का जो है तहरीरी हुक्मनामा जैसे ही सामने आएगा वो वजूहात आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड इस केस का हम आपको बता चुके हैं कि मुलजिम जहीर के जो वकला हैं और ख़ासतौर पर GM फारूकी साहब, उन्होंने तवील तरीन दलाइल दिए थे और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि अदालत जो है गैर जानबदार नहीं रही, लिहाजा खदशा है कि ये केस जो है वो इसका गैर जानबदारी पर मबनी फैसला नहीं आएगा, लिहाजा इस केस को किसी दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। उसके अलावा जो और वजूहात थी, जिसमें ये एंटी रेप की सेक्शन इस मुकदमे में नहीं है, लिहाजा ये मुकदमा जो है वो ये कोर्ट जो है एंटी रेप सेक्शन के तहत बनाई गई है, खसूसी अदालत है, लिहाजा ये केस भी जो है वो इस ट्रायल कोर्ट से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा जो 8 दिसंबर की जो वजूहात थी, 8 दिसंबर की भी अदालत ने अदालत के सामने रखी गई थी, यानी कि अदालत की ज़ात के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ऐड किए गए थे, जिस पर जिब्रान नासिर ने तफसीली दलाइल दिए थे, जिसमें अदालत को ये बताया गया था कि एक तो ये ऑर्डिनरी कोर्ट है, दूसरा एंटी रेप की सेक्शन के तहत भी यही अदालत मुकदमा सुन सकती है और उसके साथ साथ ये अदालत जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत भी ये मुकदमा सुन सकती है। तो लिहाजा अदालत ने जिब्रान नासिर एडवोकेट के जो दलाइल हैं उससे इत्तफाक किया है और इसके अलावा दीगर वजूहात भी अदालत के सामने रखी गई थी, जिसमें खासतौर पर मुल्ज़मान को 14 दिन के बाद जमानत पर रिहा होना और इसके अलावा कई और जो है खासतौर पर जो फैसले थे वो भी रखे गए थे, जिस पर जो है वो अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी। दूसरा, जो मुकदमे में एक एतराज़ उठाया गया था मुल्ज़मान साइड से कि ये मुकदमे के अंदर जो 375 निकाल दी गई है और जो चालान के ऊपर कागज़ ली गई थी, चालान मंजूरी के हवाले से जो अदालत के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे, जो कि ग़ालिबन 29 अगस्त के फैसले के खिलाफ उसकी तफसीलात भी अदालत के सामने जिब्रान नासिर एडवोकेट ने रखी थी और उसके बाद फिर इस अदालत यानी कि ADJ ने वो दरख्वास्त इनकी मुस्तरद की थी। सिंध हाई कोर्ट ने भी इनके एतराज़ात को मुस्तरद किया था और उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िम की तरफ से ज़ेर समाअत है, अब तक उसकी समाअत नहीं हो सकी है। बिल आखिर जो है वो तफसीली फैसला जो है वो जैसे ही आएगा अब वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उस दिन मैंने देखा तकरीबन 50 मिनट के करीब जो है दोनों साइड से अदालत ने दलाइल सुने थे और कहा था कि 21 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अदालती वक्त में किल्लत या अदालत जिस तरह मसरूफियत की वजह से जो है वो केस नहीं सुनाया गया। अब मुमकिन तौर पर जो आज जिस तरह फैसला हुआ है तो अब 9 फरवरी को बाकायदा तौर पर अगर मुल्ज़िम की तरफ से ये कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, तो उसके बाद फिर मुमकिन तौर पर इस केस का यानी कि जो मेन ट्रायल है इसका जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और उन 9 फरवरी को मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने और इसके अलावा नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला होना और दीगर जो चीज़ें हैं वो जो है वो बारी बारी की जाएंगी। लेकिन इम्कान ज़्यादा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो नूर बीबी है उससे मुताल्लिक पहले फैसला होगा कि उनकी ज़मानत तौसीक होती है यानी कि कन्फर्म होती है या ज़मानत रिजेक्ट होती है, उससे पहले दलाइल होंगे और उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम और दीगर चीज़ों में क्योंकि कॉपी सप्लाई हो चुकी हैं और दीगर चीज़ों के ऊपर बाद में फैसला किया जाएगा। उसके अलावा जो एक मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुबैना जो मुगविया हैं उनको जो है उनके हवाले किया जाए और उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से जो तफसीलात तलब की गई थी वो और उसके बाद फिर बच्ची की कंसर्न भी आई थी, अब तक वो सील्ड है। अब चूंकि उस बच्ची की हवालगी का फैसला सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से सामने आ चुका है, तो अब वो दरख्वास्त तो यकीनी तौर पर गैर मुअस्सर हो चुकी है। वो दरख्वास्त जो है वो उस पर तो कोई मुमकिन तौर पर कोई फैसला नहीं आएगा, वो दरख्वास्त वैसे ही खारिज हो जाएगी। लेकिन जो ट्रायल है, अब ट्रायल जो है इम्कान ये है कि तेज़ी से बढ़ेगा और जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है, मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होती है, तो उसके बाद फिर जो गवाहों और सबूतों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और जिस तरह ये खसूसी अदालत भी है तो इमरान ये भी है कि जल्द से जल्द इस केस का जो है वो फैसला हो सके। बाकी अगर मुल्ज़मान की तरफ से हाई कोर्ट में
ये दरख्वास्त दायर की जाती है इस अदालत के फैसले के खिलाफ, यानी कि एडीए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरकी की अदालत के फैसले के खिलाफ, तो फिर वो हाई कोर्ट जो है मजाज होगी कि इसमें स्टे देती है, या हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है मजीद भी जो है वो कुछ कर सकती है, यानी कि स्टे भी जारी कर सकती है या कुछ और भी। तो यकीनी तौर पर कुछ हाई कोर्ट में रजू करने के बाद तो ये फैसला डिले हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ है कि यकीनी तौर पर अब मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट के जो एक हैसियत थी उसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए थे वो अब इब्तदाई स्टेज पर मुस्तरद हो चुके हैं। इब्तदाई स्टेज पर उनकी जो है वो अब कोई सुनवाई नहीं होगी। अब मामला फिर एक दफ़ा लग रहा है कि हाई कोर्ट आएगा, और हाई कोर्ट के बाद ही कुछ और ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो सामने आएगी। मज़ीद इस सिलसिले में कुछ भी अपडेट्स होंगी कोशिश करेंगे वो आपके सामने रखें, क्योंकि तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा, और तहरीरी हुक्मनामा पढ़ने के बाद अदालत ने जो वजूहात लिखी हैं, अदालत ने जो तफसीलात लिखी हैं वो सामने आएगी। 9 फरवरी की तारीख है। उसके बाद फिर और भी बेशुमार खबरें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा शाम में आने वाली वीडियोज़ के ऊपर। बहुत सारे लोग कुछ और भी सवालात कर रहे हैं जिनका बनता है कि वो चाहते हैं कि कुछ मैं जवाब दूँ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो अब तकलीफ़ का तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। अब अदालत ने फ़ैसला जारी किया और वो मैं कोशिश करता हूँ जो अदालत में होता है वो रिपोर्ट करता हूँ। लेकिन लोगों को अगर कोई ज़ाती हैसियत में कोई तकलीफ़ है तो वाक़ई लाइलाज मर्ज़ होता है इस तरह की तकलीफ़, जलन और दुःख की, तो यकीनी तौर पर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई पहला कदम उठाएगा तो मैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4-10 कदम मज़ीद उठा सकता हूँ, और अपने दिफ़ा का हक़ मैं रखता हूँ, महफ़ूज़ रखता हूँ, और मैं वो ज़रूर करूँगा। कोई ये कहे कि खामोश होके मैं बैठ जाऊँगा और सुनता रहूँगा, तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि पहले उनको हर जगह से मार खानी पड़ी है। हर जगह से उनके झूठ जो थे हमने सही रिपोर्टिंग करके उनको बेनकाब किया है। और जाते-जाते एक चीज़ और भी बताऊँ कि बच्ची अब माँ-बाप के पास है, तो अगर कुछ भी आप स्टेप उठाएँगे तो और भी आपको भरपूर तरीके से जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि इज़्ज़त अपने हाथ में इज़्ज़त रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इज़्ज़त दूसरों के हाथ में जब जाती है तो फिर वो उछलती है और वो फिर आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो उम्मीद है कि कुछ दोस्त अगर शायद गुमराह हैं या उनको दिमाग में कुछ चीज़ फ़ीड की गई है, तो शायद उनको अकल आ जाएगी। मैं तो बार-बार तज़किरा करता रहता हूँ कि शायद अकल आ जाए। अगर अकल नहीं आएगी तो मैं अपने जो मेरे राइट्स हैं मैं बिल्कुल उसका दिफ़ा ज़रूर रखता हूँ, और जिन-जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ जो जाके चीज़ें करवाईं उसका भी मुझे अच्छे से इल्म है। लेकिन मैं कभी पहल नहीं करूँगा, लेकिन पहल की तो उसका फिर भरपूर जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह।